चलिए, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? सभी को नमस्कार। चलिए, बढ़ाते हैं क्लास को आगे। और आज हम इस क्लास को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप का जो आपका टॉपिक चल रहा है, ये आपका आज साथियों समाप्त हो जाए। ठीक है, जो साझा है, ठीक है, साझा लगभग कौन सी नंबर की क्लास है इसकी? तो फोर्थ नंबर की शायद इसकी क्लास है आज। ठीक है, चलिए, आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। जो जो हमारा साझा है, जो टॉपिक चल रहा है, ये साथ ही हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए। ठीक है साथी, बेहतरीन क्वेश्चन है आज सारे के सारे, कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है। चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14। ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए को व्यापार, मतलब जिस व्यापार में है, तो ये प्रबंधक यानी कि प्रबंधन जो कार्य होता है उसको देखने के लिए इसको 12.5% क्या होता है साथियों, 12.5% रुपए दे दिए जाते हैं। ठीक है, शेष लाभ का पूंजी या शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो पूंजी वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हुआ है उन्हें कितने रुपए का हो गया है, यहाँ से देखिए 8,800 रुपए के कुल लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा कितना है, ये आपसे पूछ। चलिए, टॉपिक नंबर कौन सा है आज? आपका टॉपिक नंबर है, टॉपिक तो आपका बहुत लंबा है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर है बना है आपका 14। दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी। यहाँ पर कितने हजार रुपए लगाए हैं इसने? 50,000 रुपए, और इसने 60,000 रुपए। इस पूंजी के अनुपात में इन्होंने अपनी पूंजी लगा दी। ये तो लगाई इन्होंने। ठीक है, टोटल यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 8,000, यहाँ पर कितना है, 8,000 शायद 800, 8,000 850 रुपये क्या है इनका प्रॉफिट है। इसका 12.5% कितना हो जाएगा? इसका 12.5% का मतलब है यानी कि 25/2 बटे में कितना आ जाएगा, 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, यहाँ से ऐड करूंगा मैं, ये जाएगा 44 बार। ये आ जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 और एक कितना हो जाएगा, 11। ये कितना हो गया है साथियों, 25% जो मेरा बना है, यहाँ पर कितना बनेगा, 25 चौका 100 और 10 कैरी में जाएगा, 25 चौका 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110। तो यहाँ पर जो बना है 1100 बन गया है। 1100 बन गया है, 800 में से 8,800 में से निकाल दूंगा तो कितना बच जाएगा, 7,700। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट होगा इस अनुपात में जाएगा। चलिए, कितना हो गया है, 11 सत्तर 700 गुण 7 पंजे 35 साथ। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3500 रुपये इसको मिल जाएंगे। 11 छंग 66, सॉरी 7 पंजे 35, यहाँ पर 700 से गुणा चल रही है, इधर भी 700 से गुणा चल रही है, तो 7 ये 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4200। अब 3500 रुपये से इधर मिले, 4200 इधर। ठीक है, ए को 1100 रुपये प्रबंधक के रूप में भी मिले थे, कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4600 रुपये ए को मिले इधर, और बी को कितने मिले, 4200। राइट, चलिए, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, देखो ए ने 50,000 रुपये लगाए, बी ने 60,000 रुपये लगाए, पूंजी का प्रॉफिट मिलेगा इन्हें 5 और 6 के अनुपात में। इनका जो वर्ष का अनुपात है, वर्ष का जो प्रॉफिट है टोटल, वो है 8,800 रुपये। 8,800 रुपये में से ए को जो मिलता है, ए को ए को प्रबंधक के रूप में मिलते हैं 12.5%। तो 12.5% का मतलब है कि कुल प्रॉफिट का 12.5% हो गया साथियों, यहाँ पर 1100 रुपये। ठीक है, तो 1100 रुपये निकाल दो 8,800 में से, तो हमारा जो यहाँ पर जो प्रॉफिट बचा है, जो दोनों में वितरित किया जाना है, 7,700 रुपये। 7,700 11 का कितना गुना है, 700 गुना है, ऐसे ही निकाल दिया है। यहाँ पर
एक ए को मिलेगा इस अनुपात में 700 गुना में 3500 रुपये, इसको 4200 रुपये। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1100 रुपये प्रबंधक के रूप में भी मिल रहे हैं उसको, प्रबंधक के रूप में, ठीक है, प्रबंधक के रूप में 1100 रुपये यहाँ पर मिले, 3500 यहाँ पर, तो 4600 रुपये इसके हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए नोट हो गया है। इसी के साथ यहाँ पर आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब बनाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अब आप बनाइए फिर हम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझिए। अब क्वेश्चन नंबर है 25। ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 10,000 और 40,000 रुपये लगाकर साझेदार होते हैं। बी को व्यापार में देखभाल के लिए 1,000 रुपये मिलते हैं, वो भी प्रति माह। एक माह में उसको 1,000 रुपये मिलते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12,000 रुपये उस देखभाल के रूप में मिल जाते हैं। प्रत्येक को 5% प्रतिवर्ष दर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, इनको क्या होता है कि 5% इन्हें ब्याज के रूप में भुगतान करना होता है। वार्षिक लाभ को साझेदारी में उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाना है। कितना अमाउंट है, तो साथियों 40,000 रुपये का अमाउंट है। 40,000 रुपये का ये कुल अमाउंट है, ये है वार्षिक लाभ में प्रत्येक का भाग क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, 40,000, चलिए 40,000 है यहाँ पर। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है अच्छे से, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर चलिए नहीं कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 25। एक ए है और एक है बी। इसने 10,000 रुपये लगाए हैं व्यापार में और इसने 40,000 रुपये। राइट, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। अमाउंट जो मिलेगा इनको इस टोटल बन रहा है 5। टोटल कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। ठीक है, अब आप एक बात मुझे बताइए, जो बी है, बी, ठीक है, जो बी है, तो बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है यहाँ पर, बी जो है, बी क्या कर रहा है, तो बी को प्रति माह रुपए मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं, बी को प्रति माह जो मिलता है अमाउंट, बी को 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं एक साल में। इसको 12,000 रुपये यहाँ पर मिल गए। ठीक है, प्रत्येक को 5%, तो प्रत्येक को 5% का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई 40,000 का, 40,000 का 5% मान के चलो, तो यहाँ पर 2,000 रुपये। ठीक है, कितना, 2,000 रुपये वो ब्याज के रूप में दे दिया उन्होंने। क्या दे दिया, ब्याज के रूप में। प्रत्येक का मतलब हो गया प्रत्येक को दोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। राइट, है बी की। ठीक है, तो 5% ए का कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। 10,000 पे 5% यदि मैं बात करूं आपसे, तो 500 रुपये हो गए। कितने हो गए ब्याज के रूप में यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर देखो ये हो गए 2,500 रुपये। 12,000 रुपये यहाँ पर दिए गए, तो 14,500 रुपये हो गए हैं साथी। ठीक है, टोटल ब्याज जो था वो 40,000 था, इसमें से 14,500 रुपये चले जाते हैं, तो कितना बच जाएगा, 25,500, तो आपका 25,500 बच जाएगा। 500 यहाँ से जाएगा हासिल, तो वहां से 4 जाएगा, 9 में से 4, 9 में से 4, 5 बचेगा आपका। ठीक है, तो 25,000 कितना बच गया, 25,500। 25,500 4 और 5 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 का ना 5, तो कितना हो जाएगा, 5,100।
ए को जो अमाउंट मिला है वो मिल गया है यहाँ पर 5100 रुपये, और 500 रुपये मिले हैं इसको ब्याज के रूप में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5600 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 5100 गुना डबल जीरो, तो ये हो जाएगा 4 1 4 और 4 5 20 7। ठीक है, 12,000 रुपये इसके ये हो गए। टोटल कितना बना, ये बना 3240, 32,400 रुपये। कितना बना है, 32,400 रुपये। और कहीं इसने अमाउंट दिया है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये इसका ये ब्याज भी तो है, 2,000 रुपये साथ में ब्याज हो गया इसका, तो टोटल जोड़ दो 34,400। ठीक है, ये इनको इस रूप में मिल गए 34,400 रुपये। कुछ नहीं किया है अभी तक। ए ने 10,000 रुपये लगाए, बी ने 40,000 रुपये लगाए। अब इनको इसी पूंजी का 5-5% ब्याज के रूप में दिया गया। तो 5-5% का मतलब है 10% का 5%, 500, 40,000 का 2,000, तो 2,500 रुपये दे दिया इन्होंने ब्याज के रूप में। अलग से 12,000 रुपये को यहाँ पर मिले तो दो यहाँ पर हो जाएंगे, तो टोटल यदि मैं इसकी बात करूंगा अलग से जोड़ूंगा। ठीक है, चलिए टोटल जोड़ लिया मैंने 14,500 रुपये जो है टोटल कुल में से, ये अलग अलग इनको दिए गए हैं। लेकिन जो शेष बच गया है 25,500, तो 25,500 को हमने क्या करा है, इनको इस अनुपात में बांट दिया। इसको मिलेगा 5,100 रुपये, इसको मिलेंगे 20,400। 20,400 में से 14,000 रुपये उसको 12,000 जो है साथियों, 12,000 रुपये मिल गए उसके देखभाल के रूप में, और ब्याज के रूप में 2,000 रुपये मिल गए। तो इसका मतलब कितना हो गया, 34,400 रुपये उसके पास प्रॉफिट के रूप में पहुंच चुके। 5,100 रुपये इसको मिले ब्याज उसके रूप में, जो पूंजी लगाई थी उसका ब्याज, और पूंजी का 5% इसे अलग से मिला है, तो वो हो गया 556 रुपये इसको मिल चुके हैं साथियों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी 25 के बाद अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 26। 25 हो गया ना, 25 के बाद 26वां आप क्वेश्चन बनाइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26। ए तथा बी ने एक व्यापार आरंभ करते हुए ए अकेला ही 4,50,000 रुपये, ठीक है, कुल पूंजी में इस शर्त पर लगाता है कि आधी पूंजी पर बी को उसे 10% वार्षिक ब्याज देना होगा, आधी पूंजी पर। तो आधी पूंजी का क्या मतलब है, 4 लाख, यहाँ पर देखिए 4,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये का आधा कर दो, और इस पर उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ से 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और 2 से इसको डिवाइड करूंगा 5, 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, 5 पंजे 25, 2 कैरी में चला जाएगा, 4 पंजे 20 और 2 22। आप कहोगे कि 22,500 रुपये तो ये ब्याज के रूप में हो गए, इसके रूप में हो गए साथियों, ब्याज के रूप में हो गए। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 26, दिख रहा है। चलिए तो ब्याज के रूप में 22,500 रुपये उसके चले गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पर उसने पूंजी लगाई है और यहाँ पर है, तो इसका मैं प्रॉफिट का अनुपात आपको बताता हूँ। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो टोटल यदि देखो यहाँ पर क्या है, इसके गए हैं बी के ही तो गए हैं, बी के गए हैं। टोटल प्रॉफिट में से बी के 22,500 रुपये चले गए, और किसको चले गए, टोटल जो जो प्रॉफिट मिला है इसको ए को, यहाँ पर इसको मिल जाएगा साथ। बात समझ में आ गई, इसके गए हैं इसको मिल जाएगा। ऐसा करने के बाद आगे क्या कहा गया है देखिए, ऐसा करने के बाद दोनों को लाभ, आगे लाइन में कहा तथा लाभ को दोनों में बराबर बराबर वितरित करना है, बांटना है या बांटा जाएगा। लाभ को बराबर बराबर बांटने से पहले बी को
निरीक्षण कार्य के लिए 1200 रुपये प्रति माह। अब ये एक माह के लिए 1200 रुपये लेता है निरीक्षण के लिए, ठीक है। यदि वार्षिक के अंत में एक बी की आय ए की आय से क्या है, आधी है। अब क्या कहा, जो बी की आय है वो ए की आय से साथियों क्या है, आधी है। चलिए कोई बात नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आगे क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था ना, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता दे। चलिए मैं क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। आप समझने का प्रयास कीजिए। जो बी है, बी 1200 रुपये प्रति माह लेता है, इसका मतलब 12 महीने के कितने हो गए, 1440, 14,040 रुपये। अब 14,040 रुपये क्या है, ये इसको मिल जाते हैं, किसको मिल जाते हैं, बी को। 14,040 रुपये किसको मिल जाते हैं, तो 14,040 रुपये साथियों बी को मिल जाते हैं, दिख रहा है। ठीक। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, ये हमारा प्रॉफिट हो गया टोटल। ये जो है इस अनुपात में तो है, लेकिन ये हमारा कुल प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा पी प्लस के 22,500, ठीक है। 22,000 साथियों, यहाँ पर 500, यहाँ पर हो जाएगा पी माइनस, ये वाली वैल्यू यहाँ पर घटा दो आप, 200 ऐसी यहाँ पर जाएगा, और ये जाएगा 22 में से जाएगा 16, सॉरी 14, 22 में 14 जाएगा तो आपका 8 बच जाएगा साथ। कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। पी माइनस के कितना हो जाएगा आपका, पी माइनस के यहाँ पर 81 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इनका जो प्रॉफिट है वो किस अनुपात में है, वो है इस अनुपात में। अब आपको क्या करना है, कैची की गुणा कर देनी। 2 से गुणा करोगे 2p माइनस के 8 दूनी 16, यहाँ पर हो जाएगा p प्लस के 2250 बराबर, ठीक है। अब इस वाली p को इधर लेके आना है, इसको इधर लेके जाना है, तो p बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे 50, 2 और 2, सॉरी 1 मिनट, एक यहाँ पर हो, तो 2 जीरो के जो 2 जीरो ऐसी, 5 और 2 कितना हो जाएगा साथियों 7, 6 और 2 यहाँ से 8 बनेगा, और यहाँ पर 6 और 2 8, और यहाँ पर हो जाएगा 1। कितना हो गया, 22,500, तो यहाँ पर है 22,500, 16,200 यहाँ पर है, तो यहाँ पर है ये 200 गया आपका पूरा, जीरो का जीरो, 5 और 2 7, ठीक है। 6 और 2 8 आपका बन गया, ये भी ठीक है, 6 और 2 8, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 38,700 रुपये मेरा हो गया है पी अमाउंट। ए पी का मान निकल गया। तो कुल लाभ मुझे निकाल लेना है, कुल लाभ है क्या, तो कुल लाभ कितना है, पी का मान यहाँ पर रखोगे, देखो ये टोटल है, टोटल का मतलब है इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 38,700 प्लस के 22,500 प्लस 38,700 माइनस के 8100, ठीक है। 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे आपके, ठीक है। 7 और 7, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 और 5 हो जाएगा आपका 19, 14 और 5 हो जाएगा 19, एक कैरी में जाएगा साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, 8 और 2, 8 और 2 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 और 2 18, और एक कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, एक कैरी फिर चला जाएगा, ठीक है। 3 और 2 5, और 5 और 3 8, 3 और 3 6 और 2 8, और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा साथ, ठीक है। इसमें से क्या निकाल देना है, 8100 निकाल देना है, तो कितना बच जाएगा, 8100 निकालोगे, 2 जीरो आपका ऐसे आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, और 8 में से जाएगा तो 1, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9 बच, ठीक है। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9, 51,800 आ जाएगा, 51,800 आ जाएगा साथियों, ठीक है। और यही क्या है, आपका आंसर हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा था, यही आपका आंसर हो। चलिए समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से जो राइट उत्तर आपका बना है ये हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए
अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, बनाइए। सब क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है साथ ही। ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 27। तीन व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर 27, तीन व्यक्ति है साथियों, ए बी सी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करते हैं, 12,000, 15,000 और 18,000 रुपए निवेश करते हैं। व्यापार का प्रबंध देखने के लिए ए को वार्षिक 25% दिया जाता है लाभ में से। ठीक है, शेष लाभ को एबीसी में वितरित किया जाता है। उनके पूंजी निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, उनके पूंजी के निवेश में बांट दिया जाता है, कोई बात नहीं। अब पहले ध्यान पूर्वक सुनो। यदि वर्ष के अंत में एबीसी को मिलाने वाली राशि एबीसी, अब यहाँ पर क्या है, ए को बी तथा सी से, या बी तथा सी को मिलने वाली राशि से 1,000 रुपए कम मिलते हैं, 1,000 रुपए कम मिलते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि उस वर्ष का लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 27। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए ने 12,000 रुपए का निवेश किया, बी ने 15,000 रुपए का निवेश किया और सी ने 18,000 रुपए। 30 से 30, 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। ये इस पूंजी के अनुपात में हो गया, टोटल हो गया है हमारा 15। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, ए को वार्षिक लाभ का 25%, ठीक है, वार्षिक लाभ का 25% दे दिया जाता है। शेष ए बी सी में उनकी पूंजी में निवेश, मतलब जिस प्रकार से इन्होंने निवेश किया था उसी प्रकार से इन्हों को क्या किया जाता है, वहां पर इनको लाभ दे दिया जाता है। लेकिन इसने क्या कहा, जो ए को प्रॉफिट मिला है बी और सी के प्रॉफिट से 1,000 रुपए कम है। राइट, इतना आपने पढ़ लिया है। चलिए अब हमें क्या करना है, समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। इधर आ जाइए और समझिए। ए का जो भाग होगा, ए का भाग 25% की क्या फ्रैक्शन बनेगी, देखो 25% की जो भिन्न बनी है 1/4, यदि टोटल 4 है, 4 में से 1 गया है तो बच कितना गया, 3। 3x/4 गुना में 4/15, 4 से डिवाइड करो, 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा, x/5। ठीक है, x/5, ये इसका हो गया भाग। बी का भाग, बी का भाग, अब बी का भाग कहाँ से निकालोगे आप, भाई बी का जो भाग होगा हमारा, बी का भाग कहाँ से निकलेगा, चलिए तो बी का भाग जो है 3x/4 में से, यानी कि 75% जो था उसमें से इसका भाग कितना है, 5/15, 5/15, 3 पंजे 15, 5 से डिवाइड कर दो, x बटे कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही सी का भाग, सी का जो भाग हो जाएगा बराबर 3x/4 गुणा 6/15, 6/15, 3 पंजे 15 और 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ये वैल्यू बनेगी 3x/10। कितना बनेगी, 3x/, यहाँ पर 10, 5 दूनी 10 आती है। ठीक है, ये तो इनका भाग हो गया। अब इस भाग में देखिए x/5 भाग में उसको 25% अलग से मिल गया, 1 कितना हो जाएगा, 4। p प्लस सी, p प्लस सी, x प्लस के 4 यहाँ पर मिला है और 3x/10 इसको मिला है, 3x/10 कितना मिला है, इसको मिल गया। तो इसको इसको बी प्लस सी से 1,000 रुपए कम मिले हैं, किसको, ए को, किसको मिले हैं, ए को, इसको 1,000 रुपए कम मिले हैं। ठीक है, 1,000 रुपए कम मिले हैं इनको, इससे बी और सी से, बी और सी यही तो है। चलिए
भाई बराबर करने के लिए 1,000 रुपये उसमें जोड़ दो, आप ऐड कर दो। ठीक है, क्या कर दो आप, ऐड कर दो वहां पर। अब क्या बन जाएगा, 4×5 = 20 हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये वैल्यू। नो एक्स बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 और 4 × 12, 22 बटे कितना हो जाएगा, 22x माइनस। और यहाँ पर एल्शियम ले लो, एल्शियम लेने की जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा 1,000। इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 1,000 बराबर 22x बटे, इसको डिवाइड करोगे तो 11 बटे कितना आ जाएगा, ये 11/20 आ जाएगा। और माइनस के 9x/20, इसका क्या मतलब हो गया, गया है तो आपका 2 बचेगा, 11 में से 9 गया तो 2x/20 बराबर 1,000 हो जाएगा। और 2x 1,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस 2 से इसको डिवाइड करो तो 10, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। x की जो वैल्यू हो जाएगी, जो x का मान हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, किया है अभी तक हमने कुछ नहीं करा। ए बी सी ने इस अनुपात में अमाउंट लगा दिया, भाग हमने निकाला यहाँ से, ए का भाग 25% की जो भिन्न होती है, देखो 25% है, तो 25% का मतलब ये हो गया साथियों, टोटल होता है 100%, 100 में से 25 तो ए ने सिंगवा लिया हिस्सा भाई। अब टोटल बच कितना जाएगा, 75, तो उस 75 में से तो मिला है इनको भाग, उन 75 में से अलग अलग इनको भाग कितना मिला है, x/5 यहाँ पर मिला है। और बी को जो भाग मिला है x/4 यहाँ पर मिला है, सी को 3x/10 यहाँ पर मिला है। तो x प्लस के 5 तो इन्हें लाभ में से मिला इसको ए को, और x प्लस के 5 ए भाग में से मिला है, और ये जो है x/4, x/4 कहाँ से आया है, x/4 साथियों ये वाला जो है, ठीक है, x/4 जो उसको मिला है प्रबंधक के रूप में। ये जो अमाउंट है ये बी और सी से 1,000 रुपये कम है, ये वाला। तो भाई इन दोनों में से यदि मैं 1,000 रुपये निकालूंगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 1,000 रुपये इसमें ऐड कर देने थे तो इसके बराबर हो जाएगा, बात वही थी, इधर ऐड करना था इधर घटाना था, इसको आसान करा है तो 10,000 हमारा बन गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अपना जो आंसर है यहाँ से टिक करते चलिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाइए, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए साथ देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक मेरे मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है। एबीसी एक व्यापार आरंभ करते हैं, ए प्रबंधक बी को सहायक, ए को प्रबंधक बी को सहायक प्रबंधक के रूप में 10% और 5% मिलता है, शेष को उनकी पूंजी में बांट दिया जाता है। इस व्यापार में ए और बी ने 7 लाख और 6 लाख रुपए लगाए, बी का कुल लाभ 35% है, तो सी की पूंजी ज्ञात करनी है साथियों। क्या करनी है, सी की पूंजी ज्ञात करनी है। देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए आप, मैंने मान लिया टोटल जो प्रॉफिट होगा वो 100% होगा या 100 हो गया। यहाँ पर बी को जो मिल गया है इसमें से कितना मिल गया है, 35, और बी को 5% अलग से मिल गया था, तो इसका मतलब क्या है, 30% इसको मिला होगा। कितना, 30%। बी को इसको कितने परसेंट मिल गया है, देखो उसने कहा है कि भैया सहायक प्रबंधक के रूप में 5%, टोटल जो उसको मिला है, कुल कुल यहाँ पर है टोटल प्रॉफिट, मतलब टोटल जो उसका वो मिला है अलग से मिला है उसको 5%, मतलब सहायक प्रबंधक के रूप, टोटल मिला है उसको 35, तो 35 में से 5 जाएगा तो 30 मिल गया उसको, जो है कुल लाभ का 30% मिल गया। टोटल है भैया 100%, 30 इसको मिल गया है। अब कितना बच गया है, अब बच गया है 70। अब उसने कहा है 10% किसको मिला था, ए को मिल गया था। किसको मिला था, 10% मिला है ए को। अब इन्होंने पूंजी किसके रूप में लगाई है, ए बी
और सी ने, इन्होंने 7 6 के रूप में लगा दी है। 7 और 6, इसने 7 लाख रुपए लगा दिए, इसने 6 लाख रुपए, इसके तो हमें निकालने हैं, इसको मान लिया हमें एक्स। एक 6 यूनिट का मान कितना हो गया 30, कितना गुना 5, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, 35 इसको यहाँ पर मिला और 10 उसको अलग से मिला है। किसको? ए को अलग से मिला है 10%। तो कितना हो जाएगा इसका? तो 45 यहाँ पर हो जाएगा, 45 ये हो गया और 30 ये हो गया। 45 और 30 कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल। तो यहाँ पर क्या है 5 इसको यहाँ पर मिला तो 35 हो गया ना, तो 5 मिला है वहां पर, तो टोटल बना है यहाँ पर 35। 35 और 45 कितना बना हमारा 80, टोटल था 100। 100 में से 80 निकाल दोगे तो जो बच गया 20, ये किसको मिल गया है? सी को। तो सी को जो अमाउंट, जो प्रॉफिट मिला है 20, ठीक है, कितना मिला है 20 प्रॉफिट मिला है। और कितना गुना हो रहा है? 5 गुना, तो 5 से भाग दे दो आप, तो कितना हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख रुपए सी ने लगा दी सर। किसने लगा दिए है? तो 4 लाख रुपए सी ने लगा दिए हैं। इतनी बात समझ में आ गई है आपको या नहीं? चलिए, समझ देखो, कुछ नहीं करा। टोटल प्रॉफिट 100, 100 में से कुल जो लाभ है बी का वो 35% है। लाभ, कुल जो लाभ है, मतलब टोटल हर लाभ में से 35% बी को मिला, इसको 5% अलग से मिला था। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी सी में वितरित हुआ है उसमें से तो उसे तो अलग 30% मिला ना, 5% तो वो उसका अलग है। वैसे तो 30% मिला। 6 का मतलब है 30, कितना गुना 5, ऐसे ही 7 का मतलब 35, इसको 10 अलग से मिला तो 45 हो गया, इसको 5 मिला था तो 35 हो गया। 45 35 40, टोटल इन्हें 80% मिल गया है। 20 100 था, 20% किसे मिला होगा भाई? उसको सी को। कितना गुना चल लिया? 5 गुना, तो इसे 5 से भाग दे दो तो 4 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका जो है राइट उत्तर बना सकते हो, 4 लाख। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 29 साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको और इसका कमेंट्स में आंसर दे दीजिए जल्दी। फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन जबरदस्त है सारे साथियों, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, ए बी सी और डी, ए बी सी, ए बी सी और डी 4 साझेदार हैं जिन्होंने 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए इन्होंने लगाए पूंजी में। इसमें से आधी पूंजी ए ने लगाई, आधी पूंजी ए ने लगाई, इसका मतलब 20 लाख रुपए ए ने लगाई है। शेष बी और सी ने मिलकर बराबर बराबर लगा दी, शेष लगा दी। ए बी और सी, इसने 20 लाख, कितने रुपए लग रहे हैं इसमें? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए में से, 4 लाख में से 2 लाख तो इसी के हो गए, और जो दो बच गए वो इन्होंने लगा दिए 1 1 लाख, यानी कि बराबर बराबर लगाए हैं। उसने कहा है कि भैया बराबर बराबर लगा दी उसने। तो इनका अनुपात आ गया 2:1:1 का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है अभी तक या नहीं? आगे क्या कहा गया उसको भी समझते हैं। इन्होंने डी को व्यापार में प्रबंधक बनाया। समिति में डी को 10% क्या है इन्होंने दिया है, लाभ में से 10%। बी तथा सी में से प्रत्येक को, कुल प्रत्येक को 5% मिला, 5-5 मिला है इन्हें प्रत्येक को, ठीक है। जो डी व्यक्ति है, डी व्यक्ति को इन्हें 10% देना है, और बी को और सी को इन्हें अलग अलग से 5% देना है। दिया जाए शेष लाभ को ए बी सी में उनकी पूंजी, उसने क्या कहा है, उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाए। तो 12,600 रुपये है, 12,600 रुपये है साथियों, ठीक है। 12,000 कितने हैं? 12,600 रुपये। तो 12,600 का 10% कितना होगा? देखिए, 12,600 का 10% आप निकालोगे तो कितना बनेगा? 1260। और ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा साथियों, ये मिलेगा डी को। किसको मिलेगा? डी को, राइट।
और इसी का 12,600 का 5% मैं निकालूंगा तो कितना बनेगा? 5 छंग 30, 3 कैरी में जाएगा, 12 पंजे 60, 60 और 3 63, 630 रुपये। तो 630 रुपये इन्हें अलग अलग से दे दिए जाएंगे साथियों। 630 बी को दिए गए हैं, 630 ही सी को दिए गए, 630। तो ये भी आपका 1260 बना। 1260 ये और 1260 ये, तो 1260 और 1260 कितना हो जाएगा? 1260 और 1260 कितना हो जाएगा? जीरो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, तो 2200, सॉरी 2520 रुपये। अब आप एक बात मुझे बताओ, 2520 रुपये कितने में से? 1250 में से साथियों, 1250 रुपये में से 2520 रुपये निकाल दो। अब आप इसमें से निकाल दो, 12,600 में से 2520 रुपये निकाल दिया आपने, तो कितना बच गया धन? ये बचेगा आपका 2 जीरो, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 5, 5 में गया जीरो, 2 में से 2 जाएगा जीरो और यहाँ पर बना 1। राइट। चलिए, अब ये जो अमाउंट है ये इन तीनों में बांटना है। कितना गुना है? 4 दूनी, 4 से कितनी बार चला जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2520। 2 का कितना गुना हो जाएगा? 2520 करोगे इसका, 2 का 2520 गुना, 25 दूनी 50, 50 40, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 50 40, ये मिल गया है ए को। ठीक है। चलिए, बी को कितना मिलेगा? तो बी को मिलेगा साथियों 2550, सॉरी 2550 नहीं, 2520, और 630 रुपये इनको अलग से मिले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 50, जीरो 6 5 11 और यहाँ पर 3150, और 3150 ही किसको मिलेंगे? 3150 ही मिलेंगे सी को। और डी को कितने मिले हैं? डी को मिले हैं 1260 रुपये। इस अनुपात में इनको मिलाएगा था। ठीक है, लग गया साथियों। चलिए, तो यहाँ पर जो राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। राइट। चलिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइए जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 30। क्या आप बना सकते हो? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ए बी सी व्यापार आरंभ करते हैं, क्रमशः 5 लाख और 6 लाख रुपए लगाते हैं। ठीक है, ए ने 5 लाख रुपए लगाए और बी ने 6 लाख। ए ने 5 लाख रुपए लगा दिए और बी ने 6 लाख रुपए लगा दिए। मैंने इसी अनुपात में क्या मान लिया? इनका साथियों अमाउंट मान लिया है। ठीक है। चलिए, 12.5% को 12.5% कुल लाभ का 12.5% ए को प्रबंधक के रूप में दे दिया गया। अच्छा, एक बात बताओ, कितने जीरो है? 4 जीरो है। 8 के बाद कितने जीरो है? 4 जीरो है। इसका 12.5% कितना निकलेगा? यानी कि 25/2, 12.5%, यहाँ पर 200 हो जाएगा। इसको पूरा पूरा डिवाइड करो, ये आ जाएगा 4400। ठीक है, 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 25 से इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 11, 11 लाख रुपए। तो यहाँ पर क्या है? दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 77 लाख। 77 लाख आएगा, हजार में आएगा। ठीक है, 7,70,000 आएगा, सॉरी 77 लाख नहीं, 7,70,000 रुपए। यहाँ पर 1,10,000 रुपए, 12.5% उसका हो जाएगा। ठीक है, 6 और 5 कितना हो गया? 11 यूनिट। 11 यूनिट का मान है 7,77,000 रुपए। 11 सत्ते 77 और 4 जीरो ऐसे ही लगा दिए, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 और 4 जीरो ऐसे ही लगा दो, और 6 से इसको करोगे तो 6 पंजे 30 और ऐसे ही लगा दो 4 जीरो। ठीक है,
छह सत्ते 42, सॉरी, छह सत्ते 42, छह पंजे 30 नहीं, छह सत्ते 42। चार जीरो लगाने हैं ना। तो ये 35, सात पंजे 35, और इसको 11, 1,10,000 यहां से मिले, कितना हो जाएगा? 1,60,000 रुपये साथ। यही क्या है हमारा आंसर? यही क्या है हमारा आंसर है, दोनों यही हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे लगे आज के? थोड़े से अटपटे क्वेश्चन थे, हाई लेवल के क्वेश्चन थे साथियों। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कल को हम नया टॉपिक करेंगे प्रारंभ। ये टॉपिक आज आपका समाप्त हो गया, इसके कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आज आपके करा दी। तो बने रहिए मेरे साथ, रात को 8 बजे मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार साथियों।